share the screen. So we were talking about the method overriding. So basically this example shows if I have the variable which has the same name as in my superclass, in my subclass, in both class I have as an instance variable, as well as if I have declared a local variable in some method, means three places I have declared the same variable name with same data type. So how it will be distinguished and how we will access. So the sentence statement behind this is local variable hides instance variable. अगर आपका local variable है तो instance variable को hide करेगा, और instance variable है तो super class के variable को भी hide करेगा. तो बेसिकली ये है कि अगर मैंने यहाँ पे a लिखा सिंपली तो ये लोकल वेरिएबल को रेफर करेगा, और अगर मेरे को अपना रेफर करना है मीन्स उस क्लास का तो मुझे दिस डॉट ए लिखना पड़ेगा, और अगर पेरेंट क्लास की को रेफर करना है तो सुपर डॉट ए लिखना पड़ेगा. बट ये जरूरत कब पड़ेगी, जबकि मैंने तीन जगह इसको डिक्लेयर कर दिया और सेम नाम है और सेम ही डेटा टाइप. तो in that case we will access like that. So here first it will print 30, then 20, then 10. ठीक है, इसमें कोई डाउट? मैम दिस अपने ही क्लास वाले के लिए है. हाँ ठीक है. ठीक है. अब इसका ही एक नया वेरिएशन है इस वाले प्रोग्राम में. अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो है मतलब जो करंट क्लास है उसमें इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है. तो अब मैं दिस लिखती हूँ तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ये? इस केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो मेरे पेरेंट्स की जो भी वेरिएबल है वो मेरे ही कहलाते हैं. ठीक है, तो मतलब बेसिकली जनरल रूल भी है ना कि पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी अपनी होती है. तो सेम थिंग यहाँ पर है कि पेरेंट्स की जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो मेरी भी है. तो मैं और मेरा यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी है, तो लोकल ए लिखूंगी तो लोकल को ही रेफर करेगा. अब मैं दिस डॉट ए लिखूं चाहे सुपर डॉट ए लिखूं, दोनों केसेस में इट विल प्रिंट 10. क्लियर दिस? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब मैंने एक ही जगह वेरिएबल डिक्लेयर करा है इन माय पेरेंट क्लास, एंड नाउ इफ आई राइट ए दिस डॉट ए सुपर डॉट ए, व्हाट आउटपुट इट विल प्रिंट? 10, 10, 10, 10, 10. Any predictions? All 10. 10, 10, 10. All 10. Anybody? सिर्फ 10 10 10 होगा. Ma'am, 10, 10, 10. तो इस केस में भी वो 10 10 ही प्रिंट करेगा. बेसिकली अगर मेरे एक ही जगह डिक्लेयर है तो मैं सिंपली ए लिखूं तो कौन सा वेरिएबल, अगर ये मेरी सुपर क्लास सब क्लास का रिलेशन नहीं होता और मैं यहाँ पे ये मेथड लिखा होता इन एसटी क्लास, तो क्या होता, मैं ए लिखती तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल को ही रेफर करता, मैं दिस लिखती तो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता. ठीक है. अब ये चूंकि पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशन आ गया है, अब मैं सुपर लिखूंगी तो भी मेरे ही मतलब इसी ए को रेफर करेगा. तो जब एक ही जगह होगा तब आप किसी भी नाम से लिखो, इट विल गिव द सेम आंसर इवन यू राइट दिस और सुपर. ठीक है. तो बेसिकली यही कि लोकल वेरिएबल ने हाइड कर दिया, इंस्टेंस वेरिएबल हाइड कर देता है, और पेरेंट्स क्लास की जो भी चीजें होती है वो बच्चों की होती है. तो दैट इज व्हाई दे आर एबल टू एक्सेस. अभी इसमें कोई डाउट? मैम एक बार इससे पिछले वाला एग्जांपल किसी फिर को से कोई बता डाउट है दो. इसमें? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ ना तो बोलो भाई. मैम Ma'am, आवाज आ रही है? या ना तो बोलो कोई जना. मैम या मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम कैसे आपको हमारी नहीं आ रही? You cannot hear us. Okay. हाँ मैम, you are not able to listen us. अरे क्यों नहीं हो यार?
ये तो उसी दिन जैसी प्रॉब्लम हो गई फिर. यस मैम, रोज का है. But it has shown me that this thing is working. And said it should work ना. Here a voice is coming. Anybody can speak? प्रद्युमन एक बार बोलना. मैम कुछ बोल भी. ही रहा हूँ मैम तब से. हेलो मैम. चुप हो गया. चलो फिर मैं साउंड सेटिंग चेंज करती हूँ वापस. क्या करूँ एटलीस्ट. अरे अब तो वो भी नहीं आ रहा. स्पीकर ही करती हूँ. ठीक है. मैम म्यूट हो गया है शायद. हेलो 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 हेलो. आराम से आराम से. मैम स्पीकर ही म्यूट कर दिया आप.
Anybody can response. Am I audible? Yes. ma'am. हाँ, Yes, ठीक ma'am. है। चलो अभी चालू करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मेथड ओवरराइडिंग। हो गया। ओके ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये आपको समझ आ गया ना यहाँ तक का? इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग कब होती है? जबकि हमारी सब क्लास कैन ओवरराइड द मेथड व्हिच इज डिफाइंड बाय द सुपर क्लास। मतलब ये विथ इन द क्लास नहीं होती, जबकि ओवरलोडिंग विथ इन द क्लास होती है। और ओवरराइडिंग जब होगी जब आपका सुपर क्लास और सब क्लास हो, और वो मेथड जो सुपर क्लास ने डिफाइन करा है आप उसका और कुछ स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाहते हो, तब आप मेथड ओवरराइडिंग बनाओगे। जैसे कि आपका अगर मतलब सिलेंडर और सर्किल क्लास है, या शेप क्लास है, या फिर स्टूडेंट और पर्सन क्लास है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हो तो देन चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड दैट मेथड। सो ओवरराइड अगर हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग। और लेट बाइंडिंग मीन्स क्या है कि जो बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे नहीं हो सकती है, कि कंपाइल टाइम पे इट कैन नॉट बी डिसाइड विच मेथड शुड कॉल, बिकॉज इन ओवरराइडिंग मेथड नेम, मेथड सिग्नेचर्स and method return type is the same, so it cannot be decided. It is decided at the runtime based on the reference type, not based on the based on object type। कुछ एक word है, based on the reference type it is decided which method will be called। so और ये जब ही होगा जबकि आपका parent और child class का overwritten होगा। हाँ ये रहा। So overwritten method is not decided by type of reference variable, rather by type of object के decide होता है कि कौन सा method call करना है। अब इसका example देखेंगे तो आपको इससे clear हो जाएगा। Type of reference variable rather than type of object, ठीक है। तो और आपका जब ये आप method overriding कर रहे हो तो only आप you can change the access modifier। अब वो access modifier भी क्या होना चाहिए कि सुपर क्लास में जो एक्सेस मॉडिफायर है या तो वो या यूज करोगे या उससे हायर करोगे। लाइक अगर सुपर क्लास में प्रोटेक्टेड कोई मेथड डिफाइन है और सब क्लास में आप ओवरराइड मेथड बना रहे हो, तो या तो प्रोटेक्टेड लिखोगे या पब्लिक लिखोगे। अगर कुछ नहीं लिखोगे या प्राइवेट लिखोगे तो इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो लुक एट एग्जांपल। ये हमने देख लिया था। वैसे ये क्लास ए है, इसमें मैंने एक शो मेथड बनाया है। क्लास बी है जो कि सब क्लास है क्लास ए की, और इसमें भी एक शो मेथड बनाया। तो ओवर रिटर्न के मतलब वो सिग्निफिकेंट क्या है कि दोनों का नाम सेम है, दोनों के सिग्नेचर सेम है, दोनों के रिटर्न टाइप सेम है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेस स्पेसिफायर कुछ नहीं स्पेसिफाई करा है। इट मीन्स इट इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। और चाइल्ड में भी डिफॉल्ट ही है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करा है। तो बोथ प्लेसेस वी हैव अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, तो दैट विल वर्क। और इधर आई शुड हैव अ ग्रेटर एक्सेस स्पेसिफायर। तो अभी नेक्स्ट इफ आई मेक अनदर क्लास एंड इन विच आई राइट a1 इक्वल्स टू न्यू a, तो यहाँ पर देखो जो a1 है उसका हम टाइप कैसा है a, और A1 का रेफरेंस कैसा है A। इस केस में तो दोनों केस में जो आप अभी तक लिखते आ रहे हो वही है। इट मीन्स अब वन क्लास इज पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो मतलब A1 पॉइंट किसको कर रहा है? एक टाइप के ऑब्जेक्ट को। अब मैं A1 डॉट शो कॉल करूंगी तो कौन सा मेथड कॉल होगा, सुपर क्लास वाला या सब क्लास वाला? मैम सुपर क्लास वाला। सुपर क्लास। हाँ, इस केस में सुपर क्लास वाला ही कॉल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपने ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं ये लिखूं A1 इक्वल्स टू न्यू B1 B, कैन आई राइट दिस? यस मैम। इसके बाद
क्यों क्यों लिख सकते हैं अमन और ये आई थिंक गौरव जो भी है, इट shouldn't it give the error? It should give error, ma'am. I'm not so sure. हाँ, it should not give, it will not give an error. यहाँ पर क्या हो रहा है आपका डायनेमिक, मतलब इसको बोलते हैं कि इट इज अ डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है। और यहाँ पर क्या है, सुपर क्लास कैन पॉइंट टू द सब क्लास। मीन्स यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पर जो A1 है इसका टाइप कैसा है, ए, इस वाले क्लास में, और रेफरेंस कैसा है, ए टाइप का ही है, मतलब ए क्लास को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, A1 का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, टाइप कैसा है, ए, और वो रेफर किसको कर रहा है, बी को, तो इट कैन डू। अब इस केस में क्या होता है, व्हेन सुपर क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट, इट नोस अबाउट इट्स ओन मेथड एंड ओवर रिटन मेथड, इतना ही जानता है। ठीक है, तो ओन मेथड कौन सा है इसका, वॉइड शो। और कौन से मेथड को जानता है, जो मेथड सब क्लास में ओवर रिटन है। तो सब क्लास में कौन सा मेथड है, ओवर रिटन मेथड है। तो whenever a superclass point to the subclass, it knows about its own members and overridden method. Nothing else it knows. तो it means what it does not know, वो क्या नहीं जानेगा इस केस में, ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं जानेगा। मैम जो बी में जो मेथड्स होंगे जो ए में नहीं होंगे, मतलब जो बी में स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव मेथड्स होंगे। हाँ, और इवन बी के इंस्टेंस वेरिएबल को भी उसको पता नहीं होगा। अगर बी में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल हो है तो वो भी इस ऑब्जेक्ट। हाँ, Quick doubt. So before we said A1 is equal to new B, A1 will only know about all the methods which rests in the superclass A. Yes, ma'am. yes. But then afterwards, when he write A1 equal to new B, the A1 class will also know about the different other methods of void show, which is rest in class B, right? Only the method which is overwritten. So it'll now show this hello, this is show in B, correct? Yeah. तो जब A class knows about the B's method, overridden method, so in that case, if I write A1 dot show, it will call the overridden method. So it will print hello, this is show in B. Clear? Whenever superclass object points to the subclass, it knows its own method or overridden method. So if I call a method which is overwritten, then it will call the it's a reference type. तो reference type कौन सा है, B. तो B का कॉल होगा। अगर अभी हम आगे देखेंगे और मैं नई हिरारिकी बनाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर फॉर टाइम बिंग। मैम अगर बी को रेफर करने के बाद अगर हम लोग ए का चाहे तो वो नहीं कर सकते ना? हाँ, आप के कुछ भी कर लो, शो मेथड नहीं कॉल कर सकते ए का। मैम बट अगर ए में वॉइड शो 1 कर दे और बी में वॉइड शो 2 कर दे, उसके बाद बात ही अलग ही, वो तो फिर ओवररिटन मेथड ही नहीं हुए ना। हाँ, मतलब फिर हम दोनों ऐसे कर सकते हैं एक से ही? नहीं, तब नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अगर हम तब कॉल A1.show1 करें और A1.show2 करें तो वो नहीं, उस फिर टाइम वो A1 does not know about show2। ओके, मतलब वो जिसमें पहले और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ उसको ही रेफर करेगा। और हाँ। Could you write this on NetBeans once? I think I'm a bit confused. अगर यहाँ पे एक और क्लास होती, क्लास सी करके, जो कि बी को एक्सटेंड करती, यानी मल्टी लेवल हो गया यहाँ पे, और फिर मैं इसको कॉल करता वॉइड शो को, तो फिर बी का कॉल होता है या फिर सी का कॉल होता है? वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है। अभी करते हैं हम उसका। तो मैं न्यू बी लिखूंगा तो बी को पॉइंट करेगा वो, ऐसे? हाँ, तो वो बी का शो करेगा, और न्यू सी लिखोगे तो सी का कॉल करेगा। ओके। तो दिस इज काइंड ऑफ पॉलोमॉर्फिज्म, कि आप ए के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे पॉइंट करा रहे हो और बेस्ड ऑन दैट इट विल कॉल।
मैम रेफरेंस किसी सुपर क्लास का होगा, वो रेफरेंस किसी भी क्लास का हो सकता है, बस ऑब्जेक्ट उसी क्लास का होना चाहिए जिसका हम मतलब प्रिंट करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब किसी भी क्लास का नहीं, सुपर क्लास का। मतलब अब हायरार्की बड़ी है तो कोई भी सुपर क्लास हो सकती है। ओके। अब यहाँ पे ए मेरा कहीं पहले से बना हुआ होगा, सो दैट इज आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, अभी अब मैं इसको रन करती हूँ। हाँ देखो, पहले आ रहा है हेलो दिस इज शो इन ए एंड देन दिस इज इन बी। तो अभी क्या हुआ आपका कि पहले में तो हमने शो करा तो किसको कॉल करा, सुपर क्लास के को ही कॉल करा। फिर मेरा ये सुपर क्लास का जो रेफरेंस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, B1 को, मतलब बी को। तो अब जो कॉल होगा वो बी का कॉल होगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पर मैं क्या करूं, एक मेथड बना दूं बी क्लास में शो1। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं शो1। और यहाँ पे अब मैं लिखूं A1 डॉट शो1। क्या दे रहा है, इट इज गिविंग एन एरर ना, बिकॉज यस मैम, मेथड सेम नहीं है। हाँ, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट जब सब क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो वो अपने मेथड्स और ओवर रिटर्न मेथड को ही जानता है। यहाँ पर जैसे मैं बी क्लास में एक वेरिएबल लिख दूं इंट p, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूं क्या देखा था, B1 A1 डॉट B1। इट विल आल्सो गिव एन एरर। एक मिनट, B1 कैसा हुआ मेरा, B है सॉरी। क्या दे रहा है, यहाँ भी एरर दे रहा है ना, दिख रहा है ना एरर। यस मैम। यस मैम। बी क्लास में मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया और मेरा सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास को पॉइंट कर रहा है, और अब मैं उस बी को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो इट विल गिव एन एरर। और अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पर इंट बी लिख दूं और इसको इनिशियलाइज कर दूं 10, और यहाँ पे भी बी लिखा और इसको इनिशियलाइज कर दिया 20, अब क्या आएगा आंसर, क्या प्रिंट होगा, एरर तो नहीं दे रहा, एरर तो हट गई। नाउ व्हाट इट विल प्रिंट, 10। 10। क्लियर, क्योंकि सुपर क्लास किसको जानता है, अपने को जानता है और ओवर रिटर्न मेथड को जानता है। अब रन करके कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो 10 आ रहा है। ठीक है, यस मैम। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है तो फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें बने हुए आपको डाउट होगा तो आई विल रन ऑन कंपाइलर। सो दिस इज क्लियर नाउ। ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास को पॉइंट कर रहा है तो वो ये रिमेम्बर करता है ओनली अपने मेंबर्स और ओवर रिटर्न मेंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब देखो ये वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ओवर रिटर्न, ये जो मैंने कोड लिखा है इसमें शो मेथड ओवर रिटर्न है या नहीं है, है ध्यान से देखो। नहीं है मैम, वो एक पैरामीटराइज्ड एक नहीं है। हाँ, तो इट इज नॉट ओवर रिटर्न। अब इस केस में अगर सुपर क्लास सब क्लास को पॉइंट करेगा तो कैन आई कॉल द शो मेथड, नो वन मैम। पैरामीटर।
unparameterized show, can I call it? No. एरर देगा मैम। क्यों? मैम ओवररिडन मेथड नहीं ढूंढ पाएगा ना वो अगली सब क्लास में। हाँ ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो if I write superclass can point to the subclass, I can write there is no error, but a1 dot show I cannot write. a1 dot show with parameter I can write. ठीक है, तो if I write this a1 dot show I call, then it will call obviously for superclass. Now if I write, can I write this next 3 lines? ये लिख सकती हूँ b1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा b का, b1 डॉट शो विथ पैरामीटराइज, b1 डॉट शो अनपैरामीटराइज, कैन आई कॉल इट? रेस्पॉन्स करो प्लीज। I think yes ma'am. One second, ma'am. I think yes. I think नहीं कर सकता। यस मैम शायद करेगा। नहीं कर सकता है। B A को ऑलरेडी कॉल कर सकता है। क्या? मैम पैरामीटराइज्ड वाला जो होगा मैम वो एक ए को कॉल करेगा और जो अनपैरामीटराइज्ड है वो बी के शो को कॉल करेगा। हाँ मतलब पेरेंट की तो सारी चीजें बच्चों की होती है ना, तो यहाँ पर जो ये शो मेथड है, शो पैरामीटराइज, ये किसका है? पेरेंट्स का है, तो वो बच्चों का होता है। ठीक है, तो इट कैन कॉल इट, एंड ये तो इसका खुद का मेथड आई, तो इसको भी कॉल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यस इट कैन कॉल, तो दोनों चीजें हैं। मतलब पेरेंट क्लास डजंट नो अबाउट द सब क्लास, मतलब बच्चों को पेरेंट्स की चीजें पता नहीं होती है, बट सॉरी गलत बोलती है, बच्चों को पेरेंट्स का सब पता होता है, बट पेरेंट्स को बच्चों का नहीं पता। अरे ठीक है, जो ये समझ गए ना तुम, इट्स क्लियर। सो यस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैन कॉल द पेरेंट क्लास मेथड, but reverse is not possible. Anybody has any doubt in this? डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये आउटपुट आ जाएगा इसका। Now look at dynamic method. So superclass reference variable can refer to the subclass object. Superclass variable, if refer to a subclass object, can call only overwritten methods, and call to an over